ये सीबीआई के अधिकारियों, जिंदा हो कि मर गए हो? मां, आज किस रूप में तुम हो गई हो? हम लोगों ने मिल करके, हम नालायक पुत्रों ने तुम्हें मार डाला। देख ले बेटा, जिस तरह की दुर्गंध आ रही है ना, यहाँ खड़े होने लायक नहीं। देख, गाली दे भाई, लेकिन अपनी माँ को देख ले, अपनी कराहती हुई माँ को देख लो। 1 लाख कमेंट आते हैं और 1 लाख लोग भी अगर गरियाते हैं तो भी मैं गोमती को दिखाऊं। दोस्तों, ये हमारी आपकी माँ है, ये आपकी पूर्वज हैं। सनातन के अनुसार इन्हें माँ का दर्जा दिया गया है और कोई नहीं, लखनऊ की गोमती मैया है, जिसमें नहान रखा गया है 13 अप्रैल को। हम लखनऊ में ही हैं, ऐसी जगह है जो केवल और केवल लखनऊ में है। उस गोमती मैया को देख रहे हैं। गोमती वशिष्ठ मुनि की पुत्री हैं और वशिष्ठ मुनि किसके गुरु हैं? भगवान राम के। अब आप यह देखिए, गोमती नदी की हालत, जो गाली देने वाले हैं वह खूब गरियाए, लेकिन अपनी माँ को चिथड़े में जिस तरह से लिपटी हुई है माँ, जिस तरह से कराह रही हैं, काला काला पानी, बदबूदार, यहाँ कोई जानवर भी मरा है और चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो केवल और केवल कूड़ा कचरा, पॉलीथीन आपको दृष्टिगोचर होगा। यहाँ खड़ा होने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे ही गोमती का वीडियो डालता हूँ ऐसे ही गाली शुरू हो जाती है और इतनी खराब खराब गालियाँ लोग दे रहे हैं। तो या तो लग रहा है कि यह प्रायोजित है, या फिर लग रहा है कि नशा ऐसा चढ़ा हुआ है। अरे मैं कह रहा हूं ना, अखिलेश यादव इसी में नहाओ। 5 साल तक गोमती के नाम पर 1450 करोड़ रुपए खर्च हुए। अखिलेश यादव इसका हिसाब दीजिए और इसी गोमती में नहाइए। मैं आदित्यनाथ योगी जी से कह रहा हूं कि 1450 करोड़ जब खर्च हुए तो आप पिनपिना गए थे। शपथ लेते ही मार्च 2017 में ही 8वें दिन, शपथ के 8वें दिन इसी गोमती में पहुंचे थे। गोमती के किनारे अपनी सेना को लेकर के, मुख्य सचिव और इत्यादि को लेकर के सीबीआई जांच चल रही है 9 साल से। अब मैं पूछना चाहता हूं गाली देने वालों से कि 9 साल से सीबीआई जांच चल रही है गोमती पर और जांच अभी पूरी नहीं हुई, नंबर 1। नंबर 2, सीबीआई जांच की बात अगर की जाएगी और हिसाब लिया जाएगा तो फिर गालियां दोगे? क्या यह पैसा अखिलेश यादव के सैफई का था? क्या यह पैसा आदित्यनाथ योगी जी के मठ का है? क्या आदित्यनाथ योगी ने समझौता कर लिया इस मामले में उन चोट्टे अधिकारियों से? न चीफ सेक्रेटरी का कुछ बिगड़ा और जो दीपक सिंघल नाम लेकर के बता रहा हूं, जो सिंचाई का प्रमुख सचिव दीपक सिंघल, उसका भी कुछ नहीं बिगड़ा, बल्कि सतर्कता आयोग का अध्यक्ष हो गया और योगी जी 2024 तक उसे पालते रहे। अभी 1.5 साल 2 साल पहले तक पाल करके दीपक सिंघल को सेवानिवृत्त किए हैं। तो कहां खेल हुआ? 1450 करोड़ रुपए का खेल कहां हुआ? 750 करोड़ रुपए आदित्यनाथ योगी ने दिया और यह भगवान राम के गुरु वशिष्ठ की बेटी हैं, वशिष्ठ मुनि की बेटी है। जब भगवान राम आते हैं वनवास से और पूछा माताओं ने कि राक्षस तो बड़े आसुरी प्रवृत्ति के थे, बलवान थे, कैसे मारा? तो भगवान राम ने एक ही चीज कहा था, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, तिन्हीं की कृपा धनुज रण मारे, तिन्हीं की कृपा धनुज रण मारे। इंदिरा कैनाल ऊपर से गया हुआ है, 72-73 में काम शुरू हुआ, 78 में जनता को समर्पित कर दिया गया। उसी पुल के नीचे हमारे सम्मानित छायाकार चढ़ करके बना रहे हैं। हम थोड़ी दूरी पर रह करके यह वीडियो कर रहे हैं। नहर का पानी कल कल करते हुए उसमें गोता लगाने का मन करेगा और इसमें कौन नहाएगा? हमने नहान एकादशी के दिन नहान का आयोजन करवा दिया, बरूथनी एकादशी, जो भगवान विष्णु और लक्ष्मी को समर्पित है। तो फिर गालियां, इतनी गालियां, मैं सोच नहीं पा रहा हूं कि पंडित जी गरिया क्यों रहे हैं। बाबू साहब धनुष बाण उठा करके लग रहा है कि सबसे बड़ा द्रोही हूं, कह रहे हैं कि अखिलेश से कितना मिला है। मैं कह रहा हूं कि अखिलेश यादव इसमें नहाओ, मैं कह रहा हूं आदित्यनाथ योगी इस गोमती में नहाओ।
मैं कह रहा हूं लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह इस गोमती में नहाओ। मैं कह रहा हूं आनंदीबेन पटेल महामहिम राज्यपाल इस गोमती में नहाओ। मैं कह रहा हूं डॉक्टर दिनेश शर्मा इस गोमती में नहाओ। मैं कह रहा हूं ब्रजेश पाठक इस गोमती में नहाओ। मैं कह रहा हूं केशव प्रसाद मौर्य इस गोमती में नहाओ। अब भैया किसको कह दें? मैं कह रहा हूं कांग्रेस के अजय राय, कांग्रेस के राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका आओ और इस गोमती में नहाओ। मैं कह रहा हूं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी आओ और इस गोमती में नहाओ। मैं कह रहा हूं देश के जितने सांसद हैं, जितने राज्यसभा के सदस्य हैं, आओ और लखनऊ की गोमती में नहाओ। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे आओ और इस गोमती में नहाओ। मैं कह रहा हूं सत्ता और विपक्ष के जितने विधायक हो, आओ और इस गोमती में नहाओ। मैंने कह दिया कि आदित्यनाथ योगी आओ गोमती में नहाओ तो आग लग गई। मैंने कह दिया अखिलेश यादव आओ और गोमती में नहाओ तो हम गाली सुन रहे हैं। गाली सुनाने वाले कौन है? देख, गाली दे भाई, लेकिन अपनी मां को देख ले। अपनी कराहती हुई मां को देख लो, या तुम्हारे बाप की मां है, तुम्हारे आजा की मां है, तुम्हारे परपाजा की मां है, तुम्हारी मां की मां है। एक मां ने तुम्हें जन्म दिया और दूसरी मां यह है जो सनातन की मां है, धर्मपरायण मां है। और राजा मांधाता जो भगवान राम के पूर्वज थे, जब राजा मांधाता के समय में अकाल पड़ा था तो उन्होंने एकादशी, जिस एकादशी का व्रत किया था वह एकादशी है 13 अप्रैल को बरूथनी एकादशी। और उसी एकादशी का व्रत करने के बाद बारिश हुई थी, भयंकर बारिश, और कल्याण हुआ था प्रजा का, लोगों का। अब मैं कह रहा हूं तो अब पूछ रहा है मक्खनचुआ कि अखिलेश यादव ने कितना दिया है, कांग्रेस ने कितना दिया है। देख भाई, तुम्हारा जीवन इसी में बीतेगा, मैं जानता हूं। अच्छा एक चीज बताना ईमानदारी से, सबको अपनी अपनी मां की कसम दिला रहा हूं। जितने हमारे दर्शक हैं सबको उनकी मां की कसम दिला रहा हूं। गोमती मां तो तुम्हारी मां नहीं है, मान लिया है, क्योंकि जो दिखाएगा वह गाली सुनेगा। लेकिन तुम्हारी मां की कसम, जिसने तुम्हें अपने कोख में 9 महीने तक पाला था, उस मां की कसम दिला रहा हूं जिसने 9 महीने तक कोख में पाला था। क्या बता ऐसी गोमती की बदहाल स्थिति को देखा था? उसके बाद भी गरिया रहे हो, कितना बिला है। तो देखो, हमको इससे असर नहीं पड़ेगा। अगर मान लो 1 लाख कमेंट आते हैं और 1 लाख लोग भी अगर गरियाते हैं तो भी मैं गोमती को दिखाऊंगा, गोमती मैया को, और तब भी मैं गोमती। अच्छा ये बताओ, शर्म नहीं लग रही है कि सबकी सरकार में करोड़ों करोड़ रुपए गोमती के लिए आए और नाले बंद नहीं हुए? ये काला काला पानी कहाँ से आ रहा है? अब कहेंगे, मक्खनचुआ कहेगा कि उतने में सफाई कर देते। ये मक्खनचुआ एक चीज़ बताओ, सफाई तो कर देंगे, इस पॉलीथीनवा को कहाँ ले जाएंगे? चलो ठीक है, ऊपर अगर लाद करके ले भी जाते हैं तो ये मक्खनचुआ इस पनिया को हम कहाँ पी जाएंगे? हम अगस्त मुनि हैं कि सारा पानी पी जाएंगे? कहाँ ले जाएंगे? और पैसा तो हमारा खर्च हुआ है, पैसा इन लोगों ने डकारा है। यदि डकारा है अखिलेश यादव, शिवपाल यादव की गवर्नमेंट में शिवपाल यादव थे सिंचाई मंत्री, ये बाबू उसके बाद शिवपाल को मुख्यमंत्री वाला बंगलवा दे दिया। उसके बाद भी हम जय जयकार करें, शिवपाल यादव को जेड श्रेणी की सुरक्षा दे दिया, मुख्यमंत्री वाला बंगला दे दिया। यही आपका धर्म है। तो यदि आपके रिश्तेदार लगते हों आदित्यनाथ योगी, यदि आपके अनन्य होंगे अखिलेश यादव, तो हमारी दोनों लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन इस सच्चाई को तो मैं दिखाऊंगा ही, और दिखाने वाला सनातन का घोर विरोधी हो जाएगा, और जो गरिया रहे हैं वह सनातन के पोषण करने वाले लोग हो जाएंगे। देख ले बेटा, जिस तरह की दुर्गंध आ रही है ना, यहाँ खड़े होने लायक नहीं है। देख लो। तो हमारा अनुरोध है, आदित्यनाथ योगी जी आइए, 13 अप्रैल को बरूथनी एकादशी के दिन कुड़िया घाट लखनऊ में गोमती मां में डुबकी लगाइए। हमारा अनुरोध है, अखिलेश यादव जी आइए,
गोमती मैया में एकादशी के पर्व पर डुबकी लगाइए। बाबू राजनाथ जी आइए और गोमती मैया में डुबकी लगाइए। मैं माता प्रसाद पांडे जी से कहना चाहूँगा, आइए और इस गोमती मैया में डुबकी लगाइए। आनंदीबेन पटेल जी आइए, सारे विधायकों के साथ गोमती मैया में डुबकी लगाइए। दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य जी आइए और इस गोमती में डुबकी लगाइए। चुनाव आ गया है, मैं दोनों पार्टियों को ललकार रहा हूं, दोनों लोग श्वेत पत्र जारी करें कि हमने गोमती के लिए किया क्या। और अंत में यह कहना चाहूंगा, सीबीआई जिंदा है कि मर गई। 9 साल से गोमती रिवर फ्रंट के भ्रष्टाचार पर आदित्यनाथ योगी के कलम से सीबीआई जांच की संस्तुति की गई। डबल इंजन की सरकार में सीबीआई जांच 9 साल से चल रही है। ये सीबीआई के अधिकारियों, जिंदा हो कि मर गए हो? यदि जिंदा हो तो आओ 13 अप्रैल को गोमती मैया में डुबकी लगाओ। दोस्तों, अब इसको पागलपन लोग कह सकते हैं कि पागलपन है, लेकिन अब पागलों से ही कल्याण होना है देश का। आप देख रहे हैं यह इंदिरा कैनाल है जो 72-73 में शुरू हुआ था। नीचे नदी है और ऊपर जिसे आप देख रहे हैं वह नहर है। पिकनिक स्पॉट भी है। काश पिकनिक स्पॉट पर आकर के सेल्फी खिंचाने वाले लोगों एक बार अगर माँ को कराहती हुई माँ को देखते, टोका-टाकी करते, ट्वीट करते तो कल्याण होता। अफसोस कोई देख नहीं रहा है और जो दिखाएगा देखेगा वह गालियों से उसका स्वागत होगा। कोई बात नहीं, अगर हमको गरियाएंगे तो हम गाली वापस कर देंगे। और इसका भी आनंद है कि लोग गरिया रहे हैं, आखिर देख तो रहे हैं। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। आज लखनऊ में नवरात्रि का पर्व समाप्त हो गया है और श्री राम नवमी का पर्व भी समाप्त हुआ। अब 13 अप्रैल में हम लग गए हैं। यदि 13 अप्रैल तक रह गए, कहीं कुछ नहीं हुआ तो उस घाट पर भी जाएंगे, और अगर नहीं रहे, बाहर आएंगे तो भी चिल्लाएंगे। चिल्लाने से रोकेगा कौन? नमामि देवी गोमती तव पाद पंकजम, गोमती तव दर्शनार्थ मुक्ति। माँ, आज किस रूप में तुम हो गई हो? हम लोगों ने मिल करके, हम नालायक पुत्रों ने तुम्हें मार डाला। तिल तिल करके मर रही हो। जिनको हमने वोट दे करके भेजा है, मुख्यमंत्री बनाया, मंत्री बनाया, वह केवल अपने सत्ता का गुणगान कर रहे हैं, विकास के गुणगान कर रहे हैं। हे माँ, तुम चीथड़े में लिपटी हो। हे माँ, तुम गंदगी से काली हो गई हो। हे माँ, तुम्हारे भीतर के कछुए और जल जीव मर गए हैं। हे माँ, तुम्हारे भीतर की मछलियों ने दम तोड़ दिया है। हे माँ, अब तुम्हारे में कोई नहाने नहीं आता। हम नालायक पुत्रों को क्षमा करना। सबसे पहले नालायक की श्रेणी में अपने आप को मैं करता हूँ, उसके बाद जो लोग भी हों वह शामिल। हे माँ, हम तुम्हारी आवाज़ उठा रहे हैं तो हमें माँ बहन की गाली दी जा रही है। हे माँ, उन्हें सद्बुद्धि देना और हमें ताकत देना कि हम इसके लिए लड़ सकें। और कर ही क्या सकते हैं? हमारे पास न धन है, न हमारे पास क्षमता है, न जनबल है। चिल्ला रहा हूँ, जब तक सांसें चल रही हैं तब तक चिल्ला रहा हूँ। हे माँ, यह सब कुछ आपके आशीर्वाद से हो रहा है। माँ, हमें बल दे, बुद्धि दे, लड़ने की ताकत दे, और ऐसे दुराचारियों को जिसने तुम्हें इस हालत में पहुंचाया, उनकी आंखें खोलने और बहरे कान से सुनने के लिए ऐसी ताकत दो कि उनका दिमाग ठीक हो जाए और आपकी हालत में परिवर्तन हो। हे वशिष्ठ मुनि की पुत्री, आप गंगा से भी पुरानी है, गंगा से भी पौराणिक नदियों में आपका नाम गिना जाता है। आप जा कर के यहाँ से गंगा में ही विलीन हो जाती हैं। आप रामायण काल से भी पहले की गोमती हैं। हे मैया, हमें क्षमा करना, हमें ताकत दो। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। गाली देने वालों को भी प्रणाम निवेदित करता हूँ। यह जंग जारी रहेगा। जंग जारी था, जंग जारी है और जंग जारी रहेगा।